अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये है मंडे मॉर्निंग और मैं नाश्ता बना रही थी, अपने लिए चाय बनाई और आज मैं खा रही हूँ रस्क। ये है गार्लिक रस्क। ये बहुत मज़ेदार होते हैं और ये बहुत डिफरेंट पापे होते हैं। बहुत अच्छा गार्लिक का इसमें टेस्ट आता है। ये मैंने जब बेकरी से ही लिए थे, हमारी तरफ है, इनके बहुत अच्छे गार्लिक पापे होते हैं। और बस मैंने चाय का पानी रख दिया था। आज मैं बहुत सिंपल सा बहुत लाइट नाश्ता कर रही हूँ। आज मैंने कोई पराठा सैंडविच वगैरह नहीं लिया, इसलिए कि आज मुझे अपने पसंदीदा खाना बनाना था। और जिस दिन मुझे अपना फेवरेट खाना बनाना होता है उस दिन मैं नाश्ता बहुत लाइट करती हूँ ताकि खाना मैं अच्छी तरह से लूँ। बस चाय बन गई थी और मैंने 4 पापे ले लिए थे। ये मिनी साइज़ पापे होते हैं, तो इस तकरीबन 2 के ही बराबर होते हैं अगर हम इनको 4 लें तो। वैसे तो 4 पापे नहीं खा सकते अगर बड़े हों, मगर ये छोटे पापे होते हैं। खैर, सब का नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद मेरी आंटी आ गई थी और आज मुझे काफ़ी डीप क्लीनिंग कराई थी घर की, इसलिए मंडे था और संडे को तो ऐसे ही टाइम गुजर जाता है। तो बस मैंने थोड़ा घर वर चढ़वाया, पंखे वगैरह साफ़ कराए और फिर बस आंटी ने काम कर लिया था। फिर कुछ काम मेरे पेंडिंग में थे और जैसे कि मुझे कुछ सौंफ है और ये धनिया है, इसका मुझे पाउडर बना के रखना था। मैं सौंफ पहले ही पीस के रख लेती हूँ और जो सौंफ पिसी होती है तो ये मेरे जैसे कि बहुत से खानों में यूज़ हो जाती है। पुलाव में ख़ास तौर से यूज़ होती है। मैं कोई भी बनाऊँ, पुलाव मटर पुलाव हो या मटन हो या चिकन पुलाव हो, तो मैं इसमें सौंफ का पाउडर डालती हूँ जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसलिए कि जब हम बीफ की यखनी बनाते हैं तो उसमें तो हम सारे साबुत खड़े मसाले डाल देते हैं। मतलब प्याज साबुत होती है, सौंफ होती है, धनिया होता है, गरम मसाला है, जो भी आप पसंद करते हैं वो हम सबको साबुत डाल देते हैं। मगर जो चिकन का होता है, चिकन की मैं यखनी नहीं बनाती हूँ। बस चिकन को मैं मसालों में प्याज में भून के और सौंफ का पाउडर डाल देती हूँ, तो जिससे बिल्कुल ओरिजिनल यखनी का ही टेस्ट आता है। और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल देती हूँ तो बहुत मज़ेदार सा एक चिकन पुलाव बन के तैयार हो जाता है। खैर, अब मैं सौंफ पीस के रख लूँगी। इसका बहुत अच्छा फाइन पाउडर बना लिया है, आप वो देख सकते हैं। ये मेरा काफ़ी दिन तक माशाल्लाह चल जाएगा। अब मैं इसको एक जार के अंदर भर के रख लूँगी। इसी तरह से मैं साबित धनिया पीस के रख लूँगी अलग, इसलिए कि मैं अपने घर का ही साबित धनिया इस्तेमाल करती हूँ। मैं डिब्बे का नहीं लेती, मैं घर में ही बहुत सारा मंगा के, जैसे कि 1 पाव के करीब मंगा के मैं पीस लेती हूँ उसको। और ये थोड़ा सा दरदरा होता है तो इसमें बहुत अच्छा खाने में टेस्ट आता है और शोरबा इसका बहुत अच्छा बनता है। मतलब बहुत अच्छा सा, थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप भुना हुआ कोई मसाला बना रही है सालन का तो उसमें ये वाला पिसा हुआ धनिया घर का बहुत ही अच्छा लगता है। बस ये दोनों काम हो गए थे और आज मुझे सारे यही काम करने थे जो बहुत दिन से पेंडिंग में थे। तो बस फिर मैंने अदरक निकाली। अदरक भी थोड़ी थोड़ी सी लग रहा था कहीं से काली हो रही है, तो मैंने इनके थोड़े मोटे मोटे छिलके हटा के तो मैंने इनको भी पीस के रख लिया। वैसे मैं गार्लिक और जिंजर का पेस्ट तो मेरा बना होता ही है, तो मैंने सोचा कि अदरक का भी एक पेस्ट होना चाहिए। और इसलिए कि कभी बहुत से खानों में ऐसा होता है कि हमें उसमें मतलब लहसुन नहीं डालना होता, किसी में हमें सिर्फ अदरक ही डालनी होती, तो मैं ये डाल देती हूँ। जैसे हम गोभी बनाते हैं, गोभी का सालन, तो उसमें अदरक ज़्यादा पड़ती है, तो अलग से पेस्ट होता है तो मतलब ज़्यादा सही रहता है। और गोभी में अदरक बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए ये गोभी बहुत बादी होती है तो उसमें अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जैसे आप मूली की भुजिया बनाएं तो उसमें भी आप अदरक ज़्यादा डालें, इसलिए जैसे मूली भी थोड़ी सी मतलब मसला करती है हज़म होने में, डाइजेस्ट होने में। खैर, हमारा पेस्ट बन चुका था अदरक का और बिल्कुल फाइन पेस्ट, बहुत अच्छा सा और बिल्कुल तैयार था। इस तरह से मेरी अदरक जो ख़राब होती वो ख़राब होने से बच गई और मैंने इसका पेस्ट बना के रख दिया। बस फिर आज मैं बना रही थी वाइट दही की कढ़ी। बहुत सिंपल होती है। उस दही की कढ़ी में हम बेसन नहीं डालते। ये बेसन बना रही हूँ मैं फुल्की के लिए। फुल्कियाँ जो उसकी बनेगी बहुत ही अच्छी, बहुत ही सॉफ्ट। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा डालूँगी
और नमक, बस। इसमें हम और कुछ भी नहीं डालेंगे, ना इसमें प्याज पड़ेगी, ना इसमें हरा धनिया पुदीना पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। भाई ये बहुत सिंपल सा इसका बैटर बनता है और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी इसकी फुल्कियाँ बनती हैं जो पानी में तैरे। वरना अगर प्याज वगैरह डाल दें तो उससे फुल्की में एक भारीपन आ जाता है और वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनती। ज़रा ये हल्की हल्की बनती है, छोटी छोटी बनती है। अक्सर लोग डाल देते हैं, कोई सी भी कढ़ी बनाते हैं अगर बेसन की या से, तो बहुत सा जो हरा मसाला होता है फुल्कियों में डाल देते हैं। मगर मुझे सादी फुल्कियाँ पसंद हैं। अगर आप वाइट कढ़ी बनाएं या आप येलो वाली बेसन की बनाएं तो उसमें मुझे सादी बिल्कुल फुल्की अच्छी लगती है। तो आप लोग देख लें कि मैं कितनी छोटी छोटी डाल रही हूँ, बिल्कुल तैरती जा रही है ये ना, फ़ौरन ऊपर आ जाती है। तो इसका मतलब ये कि हमारा बेसन बहुत अच्छा पिट चुका है और मतलब फुल्की अंदर से सॉफ्ट और जालीदार बनेगी। बस मैं छोटी छोटी करके सारी फुल्कियाँ इसमें डाल दूँगी और हाथों से ही डालेंगे। हाथों से जो हम काम करते हैं उसका टेस्ट ही अलग होता है। अल्लाह ताला ने कुछ हमारे उंगलियों के जो पोर होते हैं, इसमें अल्लाह मियाँ ने कुछ ऐसी रहमत रखी है अपनी कि इसमें शिफा है। हम हाथ से अगर खाना खाएं तो उसमें भी शिफा है। बस इस तरह से मैं ऑयल को ऊपर डाल दूँगी थोड़ा सा, ताकि जो हमारी फुल्की ऊपर से भी हाफ़ कुक हो जाए। वरना हमें इसको टर्न करने में वो फुल्की पक जाती है जाके, किसी भी पैन, लोहे का हो चाहे नॉन स्टिक हो। तो आप इसको ऊपर से इस तरह से ऑयल के साथ इसको पका लिया करें। बस इसी तरह हमारी सारी फुल्कियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। बस मैंने फुल्कियाँ बना के बिल्कुल रेडी कर ली है और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट बनी है, अंदर से बिल्कुल जालीदार है और बहुत मज़ेदार है। 2-3 तो मैंने ऐसी ही खा ली थी। बस उसके बाद हमने इसका रेडी करना है तड़का, और सबसे इम्पॉर्टेंट है तड़का। और कढ़ी में तो मैंने 3 अदद इसमें ग्रीन चिलीज़ लिए, रेड चिलीज़ लिए, और मैंने इस पर ज़ीरा लिया है और राई के दाने लिए हैं, मस्टर्ड सीड्स। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कढ़ी में, चाहे आप बेसन वाली कढ़ी बनाएं चाहे दही वाली। तो इसमें आपको जो राई होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। अब हम दही का बना लेंगे जो बैटर, और इसलिए कि ये इसको हम थोड़ा पतला करेंगे। दही है और समझेंगे इसका शोरबा कढ़ी का। तो बस दही मैंने ले लिया था तकरीबन 1 कप, और अब मैं इस पर थोड़ी सी डालूँगी ग्रीन चटनी ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। इसलिए फुल्कियाँ मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखी, तो इसीलिए मैंने जो है ना दही को थोड़ा सा स्पाइसी कर लिया, ग्रीन चटनी डाल दी ताकि इसका मज़ा बहुत मज़ेदार हो जाए। चटनी भी मेरी इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी ताकि मतलब कढ़ी जो हमारी बने वो चटपटी बने। और वैसे भी दोपहर में ऐसे ही खाने अच्छे लगते हैं और मुझे तो यही पसंद है। मैंने थोड़ा इसको पतला किया है, इसलिए पतला करना ज़रूरी होता है, और इसलिए कि हम ये दही बड़े तो बना नहीं रहे कि हम इसमें गाढ़ा दही डालें। तो बस इसलिए अब मैंने इसको पतला कर लिया था, हाफ़ कप पानी भी डाल दिया था, और मैं सारी फुल्कियाँ मैंने दही के अंदर डाल दी हैं। बस फुल्कियाँ जो भी थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी वो दही में हो जाएंगी, इसलिए कि हमने उसमें पानी ऐड किया है। और तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको चमचे की मदद से सारे तड़के को इसमें डाल दूँगी दही की कढ़ी में, इसलिए कि वैसे उठाना कढ़ाई को डेंजरस है, इसलिए कि वैसे भी ऑयल का मामला होता है तो थोड़ी एहतियात ही करनी चाहिए। मतलब सारा मैं तड़का आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल दूँगी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दही की कढ़ी बनके बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें, और बस जब कुछ अर्जेंट बनाने का दिल चाहे और बहुत अच्छा खाने का दिल चाहे तो आप ये बना लें, दही की कढ़ी और बॉइल्ड राइस के साथ खाएं। बहुत मज़ेदार खाना होता है दोपहर का। इसके साथ आप और भी कबाब वगैरह भी ले सकते हैं, मगर मैंने तो ऐसे ही खा लिया था, मगर किसी अचार या चटनी की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती।
बस कड़ी हमारी रेडी थी। फिर हम आ गए चावल की तरफ। अब मुझे राइस तैयार करने थे। 1 कप मैंने ले लिए राइस, बहुत थे मेरे लिए। अब मैं इनको भिगो के तकरीबन 20 मिनट के लिए चावल रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं चावल को बॉईल कर लूँगी। बस चावल हमारे भीग चुके हैं। अब मैंने इनको बॉईल करने के लिए रख दिया है। बस काम भी हो रहा था, खाना भी बन रहा था और राइस भी हमारे हाफ कुक हो चुके थे। और फिर इसके बाद मैंने चावलों को दम लगा दिया था और बस फिर मैंने खाना खा लिया था दोपहर का। और चावल बहुत अच्छे दम आ चुके थे। आज का बहुत ही मज़ेदार सा हमारा खाना तैयार था। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। अब जो लोग मेरी तरह खाते हैं चटपटा, तो उनको तो यकीनन ये सब खाने अच्छे लगते होंगे। वैसे सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, कौन क्या खाता है, किस तरह खाता है, मगर मुझे तो इसी टाइप के खाने पसंद है। बस फिर मैं अपनी बालकनी में आ गई थी। आप तो देख रहे हो कितना दाना गिरा हुआ है। हम अपने तोते के लिए एक तोती लाए थे, मगर वो हमें पता नहीं था। वो जो तोता मर गया था, पहले भी तोती ही थी, तो अभी ये 2 तोतियाँ हो गई हैं और ये आपस में इतना लड़ती हैं कि बस। और मैंने जैसे ही इनको दाना डाला, उन लोगों ने पैरों से मार मार के नीचे सारा गिरा दिया, खाया भी नहीं। तो ये आज तोती ने किया। बस फिर मुझे अपने भाई के घर पे जाना था और बस मैं इस वक्त रिक्शे में थी, घर पहुंच चुकी थी। और ये मेरी भतीजी था जो मुझे देख के अंदर ही भाग गई थी खुशी में। और बस हम इनके घर आ गए थे और यहाँ पे हम लोग बैठे और फिर हम लोग शाम में आ गए थे। और बस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।